ये दोनों 3 दिन और 3 रातों से एक खड़ी चट्टान पर फंसे हुए थे। आगे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद था, इसलिए वे न आगे जा सकते थे न पीछे लौट सकते थे। जब वे लगभग निराश हो चुके थे, तभी सामने खड़े शियाओ हे को एक विचार आया। उसने बिना सोचे समझे अपना बैग नीचे खाई में फेंक दिया और फिर खुद भी कूद गया। उसका इरादा था नीचे मौजूद बड़े पेड़ की मदद से गिरने की चोट कम करने का। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। पेड़ की डालियों ने उसकी गिरावट को रोका और वह सुरक्षित नीचे पहुंच गया। फिर उसने ऊपर खड़ी लीसा को हिम्मत दी और इशारे से कहा कि वह भी पेड़ की ओर कूद जाए। लीसा जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा सोचने के बाद आखिरकार उसने भी छलांग लगा दी, लेकिन दुर्भाग्य से वह सीधे नीचे खड़े शियाओ हे पर गिर पड़ी। इस टक्कर से शियाओ हे चकरा गया, लेकिन सौभाग्य से दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं आई। उन्होंने सोचा कि जान बच गई है तो अब आगे का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह जगह कितनी सुनसान है। चारों ओर नजर डालने पर सिर्फ अंतहीन पहाड़ ही पहाड़ थे। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि दोनों बहुत भूखे थे, लेकिन जिंदा रहने की इच्छा के कारण उन्हें हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ा। पता नहीं वे कितनी देर चले। फिर वे एक बर्फ से ढके पहाड़ पर पहुंचे। तभी शियाओ हे ने आगे एक गुफा देखी जो आराम करने की जगह लग रही थी। वह यह बात लीसा को बताने ही वाला था कि अचानक पीछे से भयानक हिमस्खलन आ गया। शियाओ हे ने तुरंत लीसा को भागने का इशारा किया, लेकिन इतना डरावना दृश्य देखकर लीसा डर के मारे वहीं जड़ हो गई। कुछ ही पलों में हिमस्खलन ने उसे पूरी तरह ढक लिया। जब सब कुछ शांत हुआ तो लीसा बर्फ के नीचे दब चुकी थी। उस समय वह बहुत कमजोर थी और बस आखिरी ताकत से आवाज लगा पाई। अच्छी बात यह थी कि शियाओ हे समय पर गुफा में छिप गया था और वह बच गया। लीसा की आवाज सुनते ही वह तुरंत बाहर आया और बर्फ हटाने लगा, लेकिन उसके पास कोई औजार नहीं था, इसलिए वह हाथों से ही बर्फ खोता रहा। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार उसने जिंदगी और मौत के बीच फंसी लीसा को बाहर निकाल लिया। फिर वह उसे घसीटकर गुफा के अंदर ले गया। कुछ घंटों के आराम के बाद लीसा को होश आ गया।